आरएल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में AIBE का जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उसका ये सन 2018 में जो एग्ज़ाम होता 23 दिसंबर 2018 का जो एग्ज़ाम होता ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो 13 नंबर था एग्ज़ाम का, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिल सकता है। एक्स्ट्रा क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काम दे सकती हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो करेक्शन हम बता रहे हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको आगे एग्ज़ाम में काम आएगी डेफिनेटली, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं AIBE के स्टूडेंट्स के लिए कि उनको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए कहीं और भटकना ना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े, और हमारे व्हाट्सअप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसमें PDF फाइल और इस तरह की इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं मानहानि, सार्वजनिक आदेश, राजद्रोह या राज्य की सुरक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 25। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, असक्षमता, संविधान का उल्लंघन करें या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, संविधान का उल्लंघन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं धारा 16, वकील अधिनियम 1961, धारा 26, वकील अधिनियम 1961, धारा 6, वकील अधिनियम 1961 या धारा 15, वकील अधिनियम 1961। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये रूल है कि जहां पर एग्ज़ाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है और कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है हिंदी लैंग्वेज में, तो जो मानी जाती है वो इंग्लिश का जो वर्जन होता है वो माना जाता है। तो जो ये वकील अधिनियम की बात की जा रही है, कुछ को ये अटपटा सा लग सकता है क्योंकि वो अपनी बुक्स देखने लगे, तो ये अधिवक्ता अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, ये बात जो हो रही है ये अधिवक्ता अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, और वरिष्ठ वकील मतलब सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? वकील अधिनियम 1961 की धारा 33, वकील अधिनियम 1961 की धारा 23, वकील अधिनियम 1961 की धारा 16, वकील अधिनियम 1961 की धारा 36। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये वकील अधिनियम जो है ये अधिवक्ता अधिनियम की बात की जा रही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वकील अधिनियम या कहें अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना किससे संबंधित है? भारत के संविधान के 7वें संशोधन में संघ की सूची में एंट्री 77 और राज्य सूची की एंट्री 14। संघ सूची की एंट्री 70 और राज्य सूची की एंट्री 40। संघ सूची की एंट्री 67 और राज्य सूची की एंट्री 13, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी?
इसके ऑप्शन हैं एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, एस आनंद या पीएन भगवती। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसका याद रखेंगे इसको। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीएन भगवती। हम ये सीरीज पूरी करने के बाद एक वीडियो ऐसी लेकर आएंगे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में होंगे, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो अक्सर रिपीट होते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है उसमें भी कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपको निसंदेह वहाँ पर लाभ मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का इसका बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए हैं। इसके ऑप्शंस हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997, गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997, दिल्ली घरेलू कार्यकारी महिला फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 या शीला बरसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत आता है भगवान के नबी शब्द, नबी के शब्द और कार्य, न्यायविदों की सर्वसम्मति निर्णय या औपचारिक फैसले। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नबी के शब्द और कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? सर्वाधिक अधिनियम 1997, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 या डिजाइन अधिनियम 2000। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा समन के तौर पर कार्य करती है? धारा 60, धारा 61, धारा 62 या धारा 64। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? धारा 196, धारा 197, धारा 198 या धारा 199। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 197। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए, बी और सी एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? इलाहाबाद में, जहां कार्यवाही का कारण उठता है, कलकत्ता में जहां बी रहता है, दिल्ली में जहां सी रहता है या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को कहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत कोर्ट में। देखिए ये मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पर अदालत और कोर्ट दोनों वर्ड आ गए हैं। दूसरा, शुरू में सिविल कोर्ट लिखा है और बाद में दीवानी कोर्ट लिखा है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ होना ये चाहिए था कि अगर शुरू में सिविल कोर्ट है तो बाद में भी सिविल कोर्ट होना चाहिए था, या दीवानी अदालत अगर लिख रहे हैं तो शुरू में भी ये दीवानी अदालत लिखते। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर किसी भी ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको जरूर देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सी मुकदमे को बंद कर सकता है? पहला ऑप्शन है ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी ने आरोप लगाया है कि ए ने सी के सामान का बीमा करने के लिए गलत तरीके से उसे उपेक्षित किया है और वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र, ए बी और सी पर 1000 रुपये के ऋण के लिए मुकदमा करता है और ऋण अकेले सी के कारण है। ए बी सी पर 1000 रुपये के ऋण के लिए मुकदमा करते हैं और ऋण अकेले सी के कारण है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन शब्द रेस इप्सा लिक्विटर का अर्थ है चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं, जहाँ सहमति है यहाँ कोई चोट नहीं है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो पहले पेपर हमने वीडियो डाली है, हमने वहाँ पर भी आपको बताया है कि जो लैटिन शब्द होते हैं या लैटिन मैगजीन्स होती हैं, AIB का शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पर उनसे क्वेश्चन ना आया हो। तो आप इस तरह की जो मैगजीन है या जो वर्ड्स हैं इनको एक पेपर पे लिख लें और उनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अक्सर वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक ही क्वेश्चन से पास और एक ही क्वेश्चन से फेल हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? ऑप्शन से रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, प्रिस्टली बनाम फाउलर, एशबी बनाम वाइट या वेगन बनाम माउंड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रिस्टली बनाम फाउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों में से किस धारा में सम्मानित किया गया है? देखिए मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन 19 है, जो नागरिक प्रक्रिया की बात की जा रही है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। नागरिक प्रक्रिया का मतलब सिविल प्रक्रिया ही होता है, दीवानी प्रक्रिया ही होता है, जिसको हम CPC बोलते हैं, ये उसकी बात की जा रही है। तो सिविल कोड की शक्तियाँ इसमें अधिवक्ता अधिनियम में है, वो किस में की गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं वकील, जिसे हम अधिवक्ता कहते हैं, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42A या वकील अधिनियम 1961 की धारा 28। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजुरिया साइन डमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? रायलैंड बनाम फ्लेचर, एशबी बनाम वाइट, डोनोग बनाम स्टीवेंसन या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन बी,
एचबी बनाम वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है, जिसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं, उसकी ये बात की जा रही है। एलन बनाम फ्लड, रायलैंड बनाम फ्लेचर, बोरिल बनाम यंग या डोनाग बनाम स्टीवेंसन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायलैंड्स वर्सेज फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। अनवर पीवी बनाम पीके बशीर 2014, श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015, डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2003, राज्य दिल्ली की एनसीटी बनाम नवजोत संधू 2005। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है AIB के एग्ज़ाम में ही। आपने अगर बाकी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो ये पहले भी रिपीट हुआ है और ये फिर रिपीट हो गया है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको ध्यान रखें, उनको याद रखें या उनकी एक लिस्ट अपने पास एक अलग बना लें। अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो अलग से बना देंगे रिपीटेड क्वेश्चन की, जो कि हमारी प्लानिंग भी है और लगता है कि नहीं है तो फिर देखा जाएगा इसका क्या करना है। लेकिन आप ज़रूर रिपीटेड क्वेश्चन को देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको याद रखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EAI किसके तहत अनिवार्य है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है और ये फिर आया है क्वेश्चन। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है या तो इनको आप मार्क कर लीजिए या अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। आप अगर इसके PDF लेना चाहें तो भी आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर आपको वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है किसी भी तरह का। तो आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से भी आपको PDF मिल सकती है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है, भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है। देखिए कमिट ये हमने ही इंग्लिश में लिखा है जिससे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ये कमिट करने की बात कर रहे हैं, वो कौन सा क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है, या वो कौन सा क्राइम करते हैं। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि वो कौन सा जो अपराध है उसको कमिट कर रहे हैं, कौन सा क्राइम को कमिट कर रहे हैं वो, या वो कौन सा अपराध कर रहे हैं। इसके ऑप्शन है दंगा, झगड़ा, हमला या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है। आईपीसी की धारा 153 ए, आईपीसी की धारा 153 AA, आईपीसी की धारा 153 B या लास्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 144 A। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आईपीसी की धारा 153 A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल जे द्वारा किसमें स्पष्ट किया गया है था। रेग बनाम गोरचंद गोपे, रेग बनाम गोविंदा, गोविंदा बनाम रेग, रेग बनाम हैवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, LLB में ज़रूर पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेग बनाम गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन हैं लिखित संविधान, सरकार का डबल सेट, कठोर संवैधानिकता या एकल नागरिकता।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है? इसके ऑप्शन हैं भूमिका, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट या मूल विवरण। देखिए, इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है, जो मैंने कहा कि आपको इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट वर्ड है वो इंग्लिश में भी यूज़ नहीं हुआ है और हिंदी में भी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जो इन्होंने मूल विवरण लिखा है इंग्लिश में ये बेसिक स्टेटमेंट है, जबकि सही वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम हिंदी में मूल ढांचा कहते हैं। तो मूल ढांचा होना चाहिए था, या ऐसा भी हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे वो होते हैं जो क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जाते हैं। कभी कभी अगर जो कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया जाता है उनके ऊपर, तो क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ रिजल्ट्स में कि जिनके 39 मार्क्स भी थे उस टाइम पर, तो भी क्वालिफाई कर दिए गए थे। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया हो, लेकिन आप जान लीजिए कि ये मूल विवरण जो बात की जा रही है मूलभूत ढांचे की बात की जा रही है और बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 25? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन हैं पत्नी, माता पिता, विधवा बहू या बच्चे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विधवा बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं महिला संपत्ति, प्रशंसात्मक अनुक्रम, पुरुष अनुक्रम या महिला अनुक्रम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रशंसनात्मक अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है? धारा 54A, धारा 55A, धारा 53A, धारा 60A। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 53A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिनों से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? एक बार में 7 दिनों तक, एक बार में 30 दिनों तक, एक बार में 15 दिनों तक या एक बार में 60 दिनों तक? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक बार में 15 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दत्तक होम, बच्चे को वास्तविक रूप से लेना और देना, दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे को वास्तविक रूप से लेना और देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पुरुष एक लड़की, जिसे हम बच्ची कह सकते हैं, को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम है 15 साल, 18 साल, 20 साल या 21 साल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? देखिए, निर्भर नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं दादी, माँ, विधवा या बेटी। इसका आंसर है ऑप्शन ए,
दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद, विवाह के टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तलाक के द्वारा विवाह के टूटने के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं रहेंगे। केवल मृत्यु से विवाह के टूटने के बाद विशेषाधिकार नहीं रहते हैं। दोनों मामलों बी और सी में विशेषाधिकार नहीं रहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी है एक सक्षम गवाह होता है? इसके ऑप्शन से धारा 114 चित्रण बी। देखिए चित्रण जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इलस्ट्रेशन है, जिसे हिंदी में दृष्टांत कहते हैं। तो चित्रण की जगह यहाँ दृष्टांत होना चाहिए था। कभी कुछ स्टूडेंट्स को पता हो कि दृष्टांत की बात की जा रही है, ये एग्जाम्पल है जिसे इलस्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन चित्रण वो समझ ना पाए। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन में दृष्टांत बोलते हैं हिंदी में, यही होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम पेपर में चित्रण दिया था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है धारा 118, धारा 133 या धारा 134। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? प्रदर्शन, नाटकीय काम, भौगोलिक संकेत, नई किस्में और वनस्पति। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है? वे हैं, इसके ऑप्शंस हैं समानता और निश्चितता, समानता, सुविधा और अर्थव्यवस्था, समानता और अर्थव्यवस्था, समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 1886, 1868, 1860 या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1860। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को याद रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराध से संबंधित है? इसके ऑप्शन है धारा 319, धारा 320, धारा 321 या धारा 324। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? सामूहिक सौदा, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, ट्रेड यूनियन। इसके ऑप्शंस हैं पहला और दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या लास्ट है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सवाल, वह मुकदमा जिसका मुख्य प्रश्न जाति या धर्म से संबंधित है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागरिकों के निजी अधिकार और दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्याय के नियम से तात्पर्य है? देखिए रेस सब्जुडाइज हमने ही ये लिखाया है इसमें। उपन्याय जो इंग्लिश टर्म है वो रेस सब्जुडाइज है, तो आपने रेस सब्जुडाइज तो पढ़ा होगा, उपन्याय आपके सामने अभी तक नहीं आया होगा। और अगर इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं तो विचाराधीन मामला इसको कहा जाता है।
या तो यहाँ पर विचाराधीन मामला लिखा जाना चाहिए था, या रेस सब जुडाइस लिखते तो भी ज़्यादा बेहतर होता है इसके मुकाबले। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में जहाँ आपके समझ में आए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपसे कि आप इंग्लिश वर्जन जो है पेपर का वो देखें और तब एग्ज़ाम में इसका आंसर दें, आपको समझने में बेहतर होगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। जहाँ एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित दो अलग अलग पार्टियों के बीच निर्णय लेना कानून की अदालत में निलंबित हो, जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। जहां अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित एक ही पक्ष के लिए निर्णय लेना कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल संपत्ति मठ पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र तैयार करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। इसके ऑप्शन से दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, या दूसरा मुकदमा रेज सब जुडिक द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। देखिए रेज सब जुडिक जो है ये रेज सब जुडाइस की ही बात कर रहा है, ये रेज सब जुडाइस है, ये क्वेश्चन पेपर में ही उन्होंने ऐसा दिया था। ठीक है, रेज सब जुडाइस, जिसको मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि वो विचाराधीन मामले की यहाँ बात की जा रही है। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीसी 1908 की धारा 89 के तहत एडीआर विधि नहीं है? छोटी सुनवाई, लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक निपटान, सुलह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निष्कर्ष कार्यवाही में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? 1, 2, 5, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रद्द करने की कार्यवाही में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति क्या है? गैर बाध्यकारी, समझौता पुरस्कार के रूप में ही, स्थिरीकरण पुरस्कार के विपरीत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह बालिग है, वह पागल नहीं है, चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं है, उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्क संगत उत्तर देने में सक्षम है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? दिवालिया अदालत का निर्णय, आपराधिक अदालत का निर्णय, वैवाहिक अदालत का निर्णय, या अदालत का निर्णय। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आपराधिक अदालत का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताजा करने का अधिकार दिया गया है? धारा 157, धारा 158, धारा 159, या धारा 160। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडेमस किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला अदालत, या ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए मैंडेमस जो है एक रिट है, उसकी बात की जा रही है, तो आप कंफ्यूज ना हो।
और एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो 5 रिट हैं और 5 की 5 रिट से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी से पहले एक बार जो ये रिट हैं, जिसे याचिका कहते हैं हम हिंदी में, ये ज़रूर पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 24वां संशोधन या 43वां संशोधन? इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? इसके ऑप्शन हैं धारा 301, धारा 304, धारा 303, धारा 305। इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 304। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? इसके ऑप्शन है धारा 56, धारा 57, धारा 60 या धारा 70। इसका आंसर है ऑप्शन बी धारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, दोनों ए और बी? यह केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है। इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यायिक अधिकारी। दलील सौदा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं है? देखिए, दलील सौदा की जो बात की जा रही है, ये प्ली बार्गेनिंग है, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग एक कॉमन सा वर्ड है लॉ के फील्ड में, तो दलील सौदा से कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने प्ली बार्गेनिंग, जो कि इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दोनों ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? क्वेश्चन ये है कि कोई कार्य तो कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उसका जो करने का तरीका है वो गैर कानूनी है, ठीक है। तो इस तरह के जो अपराध होंगे या कार्य होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? इसके ऑप्शन हैं षड्यंत्र के लिए उकसाना, सहायता द्वारा उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र या उकसाना। इसका आंसर है ऑप्शन सी आपराधिक षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? आईपीसी की धारा 124 के तहत, आईपीसी की धारा 124 ए के तहत, आईपीसी की धारा 121 ए के तहत या आईपीसी की धारा 130 के तहत? इसका आंसर है ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 124 ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 9 के तहत मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है? किन किन कंडीशन में मुकदमा खारिज किया जा सकता है? क्वेश्चन ये है। इसके कुछ जो कंडीशंस हैं वो ये हैं, जहां अभियुक्तों पर समन की सेवा को विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल हो। नियम 2 मतलब रूल 2 की बात हो रही है, जहां न तो अभियोगी और न ही प्रतिवादी हाजिर हो। नियम 3 जहां अभियोगी समन के वापस लौट आने के 7 दिनों बाद भी ताज़ा समन के लिए आवेदन करने में विफल हो। जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता है और वह अभियोगी के दावे को स्वीकार नहीं करता है। नियम 8। अब इसमें जो कोड हैं वो ये हैं पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा या उपयुक्त सभी। इसका आंसर है
ऑप्शन डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, स्पीकर, लोकसभा, उपाध्यक्ष। इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। इसका आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने से है। देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ही सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही दिया गया था और इस तरह के क्वेश्चन ही कैंसिल होते हैं। लेकिन रूल ये है कि अगर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है या कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्लियरिटी नहीं है तो इंग्लिश वर्जन माना जाता है। ठीक है, ये एक रिट की बात की जा रही है। मैंने आपको अभी बताया था कि रिट से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिट का इसमें है, पहले भी आ चुके हैं और ये है। इसके अगर जो हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ ए पर्सन, जिसे हिंदी में याचिका बोलते हैं। ये वहाँ से क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं सर्श्योरी मतलब उत्प्रेषण, लेख नहीं है या याचिका है, उत्प्रेषण, रिट, अधिकार परीक्षा, निषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूजन है और अक्सर हिंदी के जो प्रिंटिंग है वो सही नहीं है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हम सिर्फ इस चीज़ पर कि क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ें गलत हैं, हम पूरे पेपर को नहीं छोड़ सकते और हमें कंट्रोल रखना चाहिए अपनी फीलिंग्स पर भी कि ये क्वेश्चन हमें डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि हम बाकी क्वेश्चन पर उसका इम्पैक्ट ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक या दो क्वेश्चन गलत होने की वजह से आप बाकी 98 क्वेश्चंस पर जो है उसका असर डालें और नुकसान देखो खुद का ही है। ठीक है, तो चीज़ों पर कंट्रोल रखें, अपने दिमाग को सही पॉजिटिव उसमें रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि मंडल जिसे इंग्लिश में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को संविधान में कब घोषित किया गया था। इसके ऑप्शन है बेरोबरी मामले में, दिल्ली कानून अधिनियम में, केशवानंद भारती मामले में या मेनका गांधी मामले में। इसका आंसर है ऑप्शन बी मेनका गांधी दिल्ली कानून अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का विवरण शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन है शेल्फ सूची पत्र, ज्ञापन पत्र, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या इशूइंग हाउस। इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। इसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है भाग लेने वाले प्राथमिक शेयर, संचयी प्राथमिकता शेयर, गैर संचयी वरीयता शेयर या भाग ना लेने वाले प्राथमिक शेयर। इसका आंसर है ऑप्शन बी संचयी प्राथमिकता शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद का अर्थ के बीच किसी भी विवाद या अंतर से है। नियोक्ता और नियोक्ता, नियोक्ता और कार्यकर्ता,
श्रमिक और श्रमिक, मास्टर और कार्यकर्ता। इसके ऑप्शन हैं पहला और दूसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा और तीसरा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता है? इसका ऑप्शन है हिंदू विधवा, मुस्लिम विधवा, एक नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक, या संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता या प्रबंधक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्पेंडेस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? बेलामी बनाम सवाइन, कपूर बनाम कपूर, स्ट्रेट फिस्ड बनाम स्ट्रेट फील्ड, तुल्क बनाम मॉक्सबे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेलामी बनाम सवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने ए पर प्रहार किया, इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। इसका ऑप्शन है ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है, या ए गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई गैर इरादतन हत्या करने के लिए जिम्मेदार अपराधी को उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है ए उत्तरदायी नहीं है और वाई हत्या को उकसाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा टाइम देना चाहिए और समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन बड़े होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपना कंसंट्रेशन वहाँ पर खो देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामले में मान्यता दी गई थी। देखिए, जो ये मुक्त है ये मुफ्त की बात की जा रही है, ठीक है, फ्री, इसलिए हमने इसे इंग्लिश में लिख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट टू फ्री लीगल एड इसको हम कहते हैं। ये किस केस से आया था? इसके ऑप्शन हैं हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979, MH हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978, मधु मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989, रुदल साहब बनाम बिहार राज्य 1983। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको खास ध्यान रखना चाहिए और उनको सही से याद करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर में मिले, इस प्रश्न को कहते हैं अभद्र प्रश्न, सूचक प्रश्न, अनुचित प्रश्न, उचित प्रश्न। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट है और अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, रिपीटेड है और आसान भी है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूचक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार केवल पति के लिए है, केवल पत्नी के लिए है, पति और पत्नी दोनों के लिए है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल पत्नी के लिए है। देखिए, युवावस्था का विकल्प जो है ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हिंदी में या हम मुस्लिम लॉ में ख्यारुल बुलूग के नाम से भी जानते हैं, वैसा ही एक प्रोविजन हिंदू विवाह अधिनियम में भी है जो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा
शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है। इसके ऑप्शन हैं धारा 11, धारा 13A, धारा 12 या धारा 16। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग को निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? इसके ऑप्शन हैं नाइट्रस ऑक्साइड, एरोसोल्स, मीथेन, CFC। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एरोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है, और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? इसके ऑप्शन हैं धारा 87, धारा 85, धारा 86 या धारा 88। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी रक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 108 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 94 से 106 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 95 से 106 के तहत। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये इसी साल, या मैं कहूँ जो भी लास्ट एग्जाम AIB का हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। 2023 में 5 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पर ये रिपीट हुआ था। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो उन पर खास याद रखें क्योंकि वो आगे भी रिपीट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पार्टी को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 27, 28, 29 या 30। ये सेक्शन नंबर हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? इसके ऑप्शंस हैं पेंशन, लोक कार्यालय, फिर से प्रवेश करने का अधिकार, कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर किसी भी प्रकार की संपत्ति। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर किसी भी प्रकार की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है? छत के पंखे की बिक्री, रख रखाव का दावा करने का अधिकार, किराए संबंधित अधिकार, सुविधा का अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत के पंखे की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 से संबंधित है। रेज न्यायाधीन, देखिए यहाँ पर भी हमने इसको सही किया है, ये रेस सब जुडाइस है। अगर जो आप इसको इंग्लिश वर्जन में देखेंगे रेस सब जुडाइस है तो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकेटा। पूर्व न्याय या विचाराधीन मामला, तो इसकी हिंदी है विचाराधीन मामला, यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन है पूर्व न्याय, रचनात्मक पूर्व न्याय या निर्णायक पूर्व न्याय। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रचनात्मक पूर्व न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पुणे में रह रहा है और उसका भाई वाई मुंबई में, एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। इसके ऑप्शन है मुकदमा केवल दिल्ली में किया जा सकता है, मुकदमा केवल बेंगलोर में किया जा सकता है, मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है,
या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है भोपाल में, इंदौर में, भोपाल या इंदौर में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल या इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में यह कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की कुल आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? 56 से 58, 60 से 65, 45 से 54 या ऊपर के सभी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 60 से 65। देखिए, यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है और कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी खास ध्यान रखेंगे इसका और याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है निर्धारण वर्ष, अधिवर्ष, पिछला वर्ष, कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, निर्धारण वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? देखिए, अनुभाग का जो इंग्लिश टर्म है वो सेक्शन है, यहाँ धारा भी लिखा होना चाहिए था। इसका ऑप्शन है धारा 12, धारा 10A, धारा 11 या धारा 13। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? इसका ऑप्शन है स्पीकर, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत, यहाँ पर आगे रिक्त स्थान है वो फिल करना है, मिल सकती है, नहीं दी जा सकती है, जारी कर सकते हैं या कानून के साथ कार्यान्वित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है उपकरण के पंजीकरण, उपकरण रद्द करना, उपकरण की शुद्धता या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गूंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य या प्राथमिक साक्ष्य? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौखिक साक्ष्य। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है IBM में, तो वो यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को खास तौर से याद रखेंगे। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको याद ज़रूर करें। ऐसा हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन, यहाँ स्पेस है, कि अदालत नहीं है? इसके ऑप्शन है कानूनी रूप से सबूत लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या मध्यस्थ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2:30, धारा 2:31, धारा 2:25 या धारा 2:32? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम न होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए, जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस हिस्से को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। इसमें जो है खाली जगह वो फिल करनी है। इसके ऑप्शन हैं 100, 200, 300 या 400। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत कंपनी का अर्थ है। देखिए, कंपनी का अर्थ का इन्होंने यहाँ पर पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कंपनी खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में परिभाषित एक कंपनी खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। धारा सीसी में निर्दिष्ट सरकार के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 1 में परिभाषित एक कंपनी। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित एक कंपनी खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, हम पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। कोशिश है हमारी कि हम जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए लेकर आएँ। इससे स्टूडेंट को लाभ ये होता है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चल जाता है, कुछ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। और हर एग्ज़ाम में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या जो भी सीनियर टीचर हैं वो सब यही बताते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, उनसे हमें चीज़ों का पता भी चलता है। तो इस तरह की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए